इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में, सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। चाहतों का रंग मिला, मन चमन मेरा खिला। चाहतों का रंग मिला, मन चमन मेरा खिला। आबाद हुआ हर लम्हा अब उसके दुलार में, अब उसके दुलार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। नास है खुद पे अब तो मन में यही जुस्तजू। नास है खुद पे अब तो मन में यही जुस्तजू। सात सुरों की गुंजन है मन के हर एक तार में, मन के हर एक तार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। रौनक ही रौनक अब तो मेरे संसार में, मेरे संसार में। सुख इतने पाए हैं प्यारे प्रभु के प्यार में। शांति। आप सभी ने पिछले 3 एपिसोड सुने
और ज़रूर अभी तक जितना हम मुरली की गहराई में जाते थे, मुरली से नवीनता निकालते थे, मुरली द्वारा कुछ हमें ऐसा लगता था कि आज की मुरली से बहुत कुछ मिला, तो मैं समझती हूँ उससे भी कितना गुना ज़्यादा आपको फीलिंग, प्राप्ति और शक्ति आ रही होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, महसूस होता है, क्योंकि ये एपिसोड सुनने के बाद फ़ोन भी आते हैं भाई बहनों के, सिर्फ हमारे बहरमपुर सब जोन से नहीं, मधुबन से भी आते हैं। जैसे अंतर्मुक्ता सुनने के बाद तो बहुतों का फ़ोन आया कि इतना गहराई और इतनी नवीनता और इतनी शक्ति बाबा के ज्ञान में गुणों द्वारा प्राप्त होती है। ये हमें चिंतन के लिए एक रास्ता मिला, एक विधि मिली। आगे के लिए कभी भी जो हम दिव्य गुण धारण करेंगे, कभी भी जैसे उसकी परसेंटेज ही बढ़ेगी, लेकिन वो कभी कम नहीं होगा। अभी ऐसे लगता है, नहीं तो अभी तक क्या होता था, गुण हम धारण करते हैं लेकिन हमारे ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, क्योंकि हम गुण को दिव्य नहीं बना पाते। और दिव्य ना बनाने का कारण क्या है कि हम उसको इतना गहराई से नहीं लेते हैं, और हम ये नहीं समझते हैं कि ये हमें अभी नहीं, ये गुण हमारा 2500 वर्ष तक हमको कार्य करेगा। इन गुणों के आधार पर ही हम विश्व पर राज्य करेंगे। योग के आधार पर हम विकर्मों को विनाश करेंगे, लेकिन गुणों के आधार पर विश्व पर राज्य करेंगे। और विश्व पर राज्य करने के लिए कोई विधि ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, कोई हस्ती ही नहीं है, या कोई ऐसी युक्ति ही नहीं है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो आज हम चौथे एपिसोड में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। यज्ञ इतिहास का आज चौथा पन्ना हम खोल रहे हैं। तो चौथा है दिव्य सेवा। सेवा शब्द कोई नया नहीं है। मुझे याद आता है जब मैं बहुत छोटी थी और गुरुकुल में जा चुकी थी, तब गुरुकुल से हमने सुना था सेवा शब्द। सेवा अर्थात वहाँ वेदों को मानते हैं गुरुकुल में, और उनका सेवा का लक्ष्य था कि अगर कोई आर्य समाजी बनता है और वो सेवा करना चाहता है, तो और किसी प्रकार की उनका सेवा से मतलब इतना नहीं। सेवा माने जो वेद है ना, वेद वो जन जन तक जाने चाहिए, हर घर तक जाने चाहिए, यज्ञ हर घर में होना चाहिए। क्योंकि आज भी हम कहाँ कहाँ आवाज़ सुनते हैं। क्या आवाज़ सुनते हैं? सबके कानों में आता होगा, अगर आज भी घरों में यज्ञ हो रहा होता था तो हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, चाहे कितना भी बड़ा वायरस आया है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। क्यों? इससे ज़्यादा पावर हमारे घरों के यज्ञ से, जो यज्ञ कुंड से शुद्ध पवन निकलती थी, वो इसको समाप्त कर देती थी। उसका वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट होने नहीं देती थी। वो समाप्त होता था या नहीं होता था वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट नहीं होता था। चलो, वो तो जो भी कुछ हुआ, समय अनुसार परिवर्तन होता ही और होना ही था। जो चीज़ ड्रामा में फिक्स है उसको कोई बदल नहीं सकता, और जो बदली नहीं जा सकती उस पर उतना ही चिंतन करना है कि अब इसमें से हम नया रास्ता क्या निकालें, मतलब कैसे चले। ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, वो समय भी वेस्ट है और शक्ति भी वेस्ट है, और समय वापस कभी नहीं आता। और आप सोचते होंगे शक्ति वापस आ जाएगी, शरीर की शक्ति फिर भी किन्हीं साधनों से वापस आ सकती है, लेकिन आत्मा की शक्ति वापस नहीं आती। क्यों नहीं आती? संगम पर जो हमने वेस्ट किया है, जो हम द्वापर और कलयुग में वेस्ट करके आए, वो अभी संगम पर हम भर रहे हैं। क्यों नहीं वापस आ सकती? क्योंकि हमें संगम की शक्ति कितने समय के लिए चाहिए? 21 जन्म 2500 वर्ष के लिए नहीं, हमें सारे कल्प के लिए चाहिए। और जो हमें सारे कल्प के लिए चाहिए, तो जितना समय हमने वेस्ट कर दिया
संगम का बाबा कहता है एक दिन तुम्हारा वर्षों के बराबर है। तो उतने वर्षों का समय तो हमारा चला गया ना, वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो आएगी हमारे पास? नहीं आएगी। तो इसलिए हम सदा याद रखें, संगम का जो हमें समय मिला है ये हमें शक्तियों को भरने के लिए है, जीवन को युक्ति द्वारा विकारों से मुक्त करने के लिए है, जीवन को हमारा गति और सद्गति के मार्ग में ले जाने के लिए बाबा ने जितनी भी युक्तियाँ बताई हैं, विधि बताई है, ये हमारी मुक्ति का ही रास्ता है, अर्थात बुराइयों से मुक्ति का रास्ता है। तो हम सिर्फ मुरली को पढ़ें नहीं, सिर्फ मुरली का वर्णन नहीं करें, लेकिन मुरली का मनन करें, और मनन के साथ फिर उस मगन स्थिति को, जैसे अभी हमने बाबा के रविवार को मुरली सुनी, एक दो रविवार पहले जो सुनी, तो प्रैक्टिकली अभी देखिए, अभी ये जो हमें समय मिला है ना, ये इसीलिए मिला है, जैसे बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, परीक्षा के बीच में समय मिलता नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिपरेशन लीव। जो थोड़ा कुछ हमारा मेकअप करने के लिए रह गया वो हमें अपने आप को प्रिपेयर करके फिर परीक्षा देने के लिए जाना है। तो अभी हमारा फाइनल पेपर का समय चल रहा है, हम गुजर रहे हैं, किसी का पहले आ जाता है, किसी का पीछे आता है, किसका क्या सब्जेक्ट है, किसका क्या सब्जेक्ट है, लेकिन हम सबका एक ही सब्जेक्ट है, हम सबको एक ही सेकंड का पेपर आना है और एक ही आएगा अपने अपने अलग अलग समय पर, लेकिन एक सेकंड का आना है। हमारे सब्जेक्ट कोई अलग अलग नहीं है, एक ही प्रकार का सब्जेक्ट है, एक ही प्रकार का पेपर आना है और एक ही प्रकार का टाइम है, वो किसी भी दिन आवे। एक सेकंड का हमारा पेपर है। कौन सा हमारा एक सेकंड का पेपर आप सबको मालूम है, लेकिन वो है हमारा नष्टो मोहा का। नष्टो मोहा का सेकंड का पेपर कैसे कटेगा, अब ये बात हमें सीखनी है। तो आज जो हमारा विषय है दिव्य सेवा। अब दिव्य सेवा क्या चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सेवा भी एक है मनुष्य सेवा, जिसको कहते हैं मानव सेवा। दूसरी सेवा कहते हैं माधव सेवा, जो मंदिर में जाके मूर्तियों की या मंदिर में जाकर के सेवा करते हैं। तो एक है मानव सेवा, एक है माधव सेवा, एक है स्व सेवा, जो हम अपने लिए कमाते, अपने परिवार को बड़ा करते, अपने परिवार को चलाते। वो तो जानवर भी करता है, अपने बच्चे को जन्म देता है, कुछ दिन उसका पेट भरता है, उसके बाद उसके पाँव पर खड़ा होकर के वो तो अपना कमा करके कहाँ कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता है। लेकिन मनुष्य 9 मास गर्भ में रह करके 16 वर्ष लगते उसको अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए। बचपन के 5 साल छोड़ने के बाद, बचपन के 5 साल छोड़ दीजिए, तब तक तो वो खड़ा नहीं होता, वो उंगली पकड़ के लड़खड़ाता हुआ या घुटनों के बल चलता है, वो जीवन छोड़ दीजिए, उसको गिनती नहीं। जीवन के शुरू के 5 साल, 5 साल में तो पशु का बच्चा क्या हो जाता है, वो शेर का होने दो, गाय का होने दो, बकरी का होने दो, किसी का भी होने दो, वो इंडिपेंडेंट, वो और माँ बाप को खोजेगा नहीं। लेकिन हमारे वाले तो बड़े हो जाएंगे तो भी माँ बाप के कंधों पर रह जाते हैं, और माँ बाप भी जरूर अपना कंधा देते हैं, उनको सहारा देते हैं, समझते हैं हमारा फर्ज है। तो आज हम उस सेवा पर जाएंगे जो सेवा स्वयं अपने प्रति नहीं, जो सेवा एक जन्म के लिए नहीं, सेवा अपने संबंधों के प्रति नहीं, सेवा किसी जाति या किसी ये जो आजकल पार्टियां होती हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं ना, सेवा किसी जाति, किसी धर्म, किसी संघ, किसी पार्टी के लिए नहीं, लेकिन यह वह सेवा है जो स्व से शुरू होती है और सर्व तक जाती है, और सिर्फ सर्व तक वर्तमान में नहीं, भविष्य में जाती है। इसलिए बाबा ने हमें 3 तरीके बताए हैं। मम्मा बहुत अच्छी तरह से सेवा का स्पष्टीकरण करती थी। मुझे मम्मा की आज एक क्लास याद आ रही है। कोई ने मम्मा से प्रश्न पूछा, मम्मा इतने बंधन है, इतने बंधन है,
हम तोड़ना चाहते हैं, हम काटना चाहते हैं, हम मुक्त होना चाहते हैं, तो भी मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो मम्मा ने बहुत अच्छा बड़े धीरे से एक लाइन का ही आंसर दिया। उस बहन ने 8-10 बातें बोली होंगी, 8-10 लाइन बोली होगी। मम्मा ने एक लाइन का आंसर दिया। द्वापर से लेकर अभी तक हमने इन कर्म इंद्रियों से कर्म कर करके अपने कर्म बंधनों को बांधा है। 2500 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं। इन कर्म इंद्रियों से देहधारियों के प्रति, देहधारियों के साथ स्वयं को देह समझ करके, स्वयं को देह समझ करके हमने कर्म किया है, कर्म बंधन बांधे हैं। इसलिए आज हमें एक ही विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं। हाथ में अगर कहीं कांटा चुभ जाए तो हम क्या करेंगे? कांटा एक नुकीली चीज़ है, उसको आप नुकीली चीज़ से निकाल सकते हो, चाहे वो सुई हो, चाहे वो आल पिन हो, चाहे वो सेफ्टी पिन हो, माना ऐसे किसी पतली सूक्ष्म चीज़ से निकाल सकते हो। कांटे को आप चिमटे से निकाल देंगे क्या? नहीं निकाल सकते, सूक्ष्म से सूक्ष्म। इसी प्रकार से सृष्टि का भी वही विधान है, सृष्टि का भी वही सिद्धांत है। सृष्टि भी उन्हीं विधानों और सिद्धांतों से चलती है। तो मम्मा ने अच्छी बात कहा, जैसे कर्मेंद्रियों से कर्म कर करके कर्म का खाता तैयार किया है, कर्म बंधन बांधे हैं, जो वह बंधन विकारों में परिवर्तन हो गए हैं और वह विकार इतना हमको बांध के रखे, आत्मा को बांध के रखे हैं, जो हम उनसे मुक्त होना चाहे भी नहीं हो पाते हैं। तो उसके लिए हमें कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं, हमें थकने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, अधिक मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं। मेहनत भी कहाँ तक? लक्ष्यहीन मेहनत करके क्या करोगे? मेहनत का लक्ष्य तो हो, मंजिल का तो पता हो, और जिस मंजिल पर जाना है उसका राइट रास्ता मिलना चाहिए। तो मम्मा ने कहा सबसे अच्छा राइट रास्ता है, अब इन कर्मेंद्रियों से कर्म करो। कहाँ के लिए? यज्ञ की कर्मणा सेवा करो। अभी क्या कर्मणा सेवा करो? वो आप अपने लिए अपने आप तैयार करो। मैं आपको पुरुषार्थी माना इस ईश्वरीय पढ़ाई के जीवन की बात कर रही हूँ। शुरू में आज भी हम स्टूडेंट थे, तभी भी हम स्टूडेंट थे, लेकिन हमारी गुलजार दादी हमको कैसे चलाती थी सुनाएंगे। पहले क्या होता था, सर्दी के दिनों में कंपटीशन होता था। गर्मी में तो सब समय से पहले, गेट खुला भी नहीं होगा, आ जाएंगे गेट में। सर्दी में सब देरी से ही आएंगे। तो दादी ने कहा जैसे गर्मी तैसे सर्दी, ब्राह्मण आत्माओं के लिए तो सब समान होना चाहिए। सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, यश अपयश, जय पराजय, सब में तो समान होना चाहिए। तो अभी सर्दी गर्मी में कैसे समान होंगे? तो दादी हमारी 2 काम करती थी। कहती थी जिसकी एक दिन भी क्लास लेट नहीं होगी, क्यों? कोई 5 मिनट लेट आता था, कोई 10 मिनट लेट आता था, कोई 7 मिनट लेट आता था, ऐसे होता था। ज़्यादा कोई लेट नहीं आता था। जब कंपटीशन, जनवरी मास, दिल्ली में कितनी कड़क सर्दी पड़ती है, पूछो नहीं। तो क्लास का समय माना, क्लास का समय 6 बजे, 6 से 6:30 योग, 6:30 से 7:30 मुरली क्लास। तो आपको 6 बजे, जो 6:05 पर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? सेंटर पर कुछ भी 5 मिनट की जगह 1 घंटा कर्मणा सेवा करके जाना पड़ेगा। अब आप सफाई करो, या आप पौधों को पानी दो, या बगीचे में थोड़ा कुछ भी करो, माना कुछ भी जो उस दिन सेंटर को जिस प्रकार की, समझो बुधवार है तो अगले दिन गुरुवार के लिए घर पूरा साफ सुथरा होगा। वो सब जो भी कुछ करो, क्या भी करो, पर्दे धो, चादर धो, जो कुछ भी करो, सोफे के कवर धो, कुर्सियों के कवर धो, कुछ भी कर्मणा सेवा करनी है। और दादी ऐसे कहती थी ये आपको पनिशमेंट की सेवा है,
इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे, माना आपका भाग्य नहीं बनेगा। तो फिर हम कहते थे दादी भाग्य नहीं बने तो क्या होगा? तो दादी हमको सुनाती थी कि अगर भाग्य नहीं बनेगा तो ऐसे थोड़ी बाबा आपकी सेवा का खाते को विफल कर देगा, नहीं विफल होगा। आपकी कर्मेंद्रियों में जो कर्म बंधन खींचता है आपको लौकिक का, वो खींच कम हो जाएगी, क्योंकि समय और मन बुद्धि यहाँ लगाया है। आपका मन बाबा के पास, समय बाबा के पास लगा, मन बाबा में जाएगा, खींच होगी यज्ञ की। जैसे लौकिक कर्म बंधन की खींच होती है, मर के भी हमें उसको निभाना पड़ता है, ऐसे यज्ञ भी आपके लिए ऐसे हो जाएगा। ये फायदा आपको होगा। बाकी आपका भविष्य भाग्य बन जाएगा, सेवा करने से तो भविष्य का भी भाग्य बनता है ना, वो नहीं होगा। समझ में आई? कोई का समझो बूढ़ी है, बुजुर्ग शरीर है, ये नहीं कर सकती है, तो कहते थे जो तुमको पॉकेट मनी मिलती है उसका खर्चा कम करके तुम लगाओ। तुमने उसको अपने लिए रखा है, अपने लिए बचाए। माना कुछ भी इन कर्मेंद्रियों से तुम कुछ भी करो। चलो सेंटर पर बैठ के नहीं कर सकते तो घर में बैठ के यज्ञ के लिए कुछ करो। समझो किसी को सिलाई आती है, तो जो म्यूजियम होता था पहले, तो वो जो मॉडल होते थे ना, उनको कपड़ा पहनाते थे। देवी देवताओं को देवी देवताओं जैसा, संगम युग को संगम युग जैसा। मॉडल तो छोटे छोटे थे। जिसको सिलाई आती है वो उनका अपने आप कपड़ा खरीदो, आपका धन लगेगा, आपका समय लगेगा, आपकी शक्ति लगेगी, आप जाओगे फिर बैठ के सिलाई करो बाबा की याद में, तो म्यूजियम का कपड़ा तैयार हो जाएगा, आपकी कर्मेंद्रिय और आपका धन लग जाएगा, आपका मन बाबा के पास चला जाएगा, मन भटकेगा नहीं, तो ये सेवा आपकी दिव्य सेवा में परिवर्तन हो जाएगा। माना कितना युक्ति से दादियों ने यज्ञ को शक्तिशाली बनाया। ये तो संगठन को बनाना माना शक्तिशाली बनाना, मन की भावनाओं को यज्ञ से बांधना, जीवन के समय को यज्ञ के साथ में बांधना, ये कोई मासी का घर नहीं है। तो कमाल है बाबा की, कमाल है हमारी दादियों की, और बलिहारी है इस यज्ञ पर। जो यज्ञ बना तो हमें अपना सब कुछ सफल करने को, और सफल करते करते एक दिन क्या हो गया, हम बाबा घर में आ गए, तो जीवन ही सफल हो गया। अभी तक तो धन सफल हो रहा था, समय सफल हो रहा था, कर्मेंद्रियां सफल हो रही थी, अभी तो जीवन ही सफल हो गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ? अच्छा हुआ ना। सब चाहते हैं हम भी बाबा की गोदी में आकर के बैठ जाए, चाहते हैं। तो देखो हमें क्या करना है वो अपने आप से पूछो। पर ऐसे नहीं सब कहेंगे हम आकर के झाड़ू पोछा करेंगे, अभी सब झाड़ू पोछा करने लगेंगे बाकी। हाँ, जिस समय यज्ञ को जिस सेवा की ज़रूरत है वो सेवा हम खुशी से दे सके, उसको कहा जाता है स्वतः सेवा। अभी आज का विषय है दिव्य सेवा। देखें, बाबा के महावाक्य बाबा के ही आवाज़ में सुनते हैं, ठीक है, बाबा की मुरली से सुनते हैं। ये मुरली वही है 14/4/2021, ठीक है। तो आज का हेडिंग याद हुआ? आज का क्या टॉपिक है, क्या विषय है? दिव्य सेवा। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। सूक्ष्म जो चीज़ है वो महीन भी है। महीन चीज़ दिखाई देगी, सूक्ष्म चीज़ अनुभव होगी। जैसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। इस स्थूल वतन में कोई भी महीन से महीन चीज़ है, उसको आप साइंस के किसी भी यंत्र से देख सकते हो। आंखों से ना दिखाई दे कोई बात नहीं, लेकिन साइंस के किसी भी यंत्र से देख सकते हो। लेकिन सूक्ष्म वतन को आप किसी यंत्र से देख सकते हो? बताओ, नहीं देख सकते ना। तो ठीक इसी प्रकार से महीन और सूक्ष्म जो दो शब्द बाबा ने बोले हैं, तो महीन तो माना जो छोटी से छोटी सेवा, जो भी हो छोटी सेवा,
कहते भाषण करना बड़ी सेवा है, बर्तन सफा करना, कपड़ा धोना छोटी सेवा नहीं, छोटी सेवा नहीं। घर साफ नहीं हो, आप किसके ऊपर भाषण करोगे, किसको क्लास कराओगे? गंदगी में कोई आकर के बैठेगा। मैं तो कहती पहली सेवा सफाई है, दूसरी सेवा खाना बनाना है। क्यों? आप भोगी बना के नहीं खाओगे। गुरुवार में इतने भाई बहन रोज के क्लास में नहीं आते, गुरुवार में आते, उनका मन कौन शुद्ध करेगा? तो जितने भी बाबा के स्थूल कार्य हैं, कोई छोटा नहीं। एक का दूसरे से बड़ा महत्व है, लेकिन उस महत्व को हम समझें, हम जानें और उसको उतना स्थान दें। तो वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन है। ऐसा नहीं, अब कहाँ से बाबा ने शुरू किया है, कहाँ से शुरू करा है, ऐसा नहीं, किसकी भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतने तक सर्विस है। माना किसी ने कोई भूल करी, हम उसे बता दें, नहीं भाई ध्यान देखो, ऐसे नहीं करना चाहिए, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, ये ठीक है क्या संगठन में? चाहे हम घर में आने वाले हैं, घर से आने वाला अगर कोई एक नियम का उल्लंघन करता है, वो कानों कान सबको पता पड़ जाएगा। वो फलाना स्टूडेंट क्लास में जाता है, वो फलाने के वहाँ कुछ फंक्शन था, उसने जाके खाया। अब वो कहेगा मैंने प्याज लहसुन नहीं खाया, खाली मीठा खाया। लेकिन खाया कैसा, किसके हाथ का बना हुआ? भोग लगा था? ज्ञानी और योगी के हाथ का था? नहीं था। तो वो कहेंगे वो खा सकता है, आप क्यों नहीं खा सकते हो? वो सिनेमा जा सकता है, आप क्यों नहीं जा सकते हो? तो क्या हुआ? सेवा हुई कि डिससर्विस हुई? क्या हुआ? सोचो अपने आप से। तो वही बाबा बता रहा है कि किसी की भूल पर, समझो किसी ने कुछ भूल करी, हम उसको समझाते हैं, तो किसी के भूल पर सिर्फ सावधान करना, कि माना उसको रियलाइज कराना कि ये भूल है और कभी नहीं करना, इतने तक सर्विस है। परंतु नहीं, इसकी सर्विस क्या है? बाबा के शब्दों में सुनो और लिखो। उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं। जैसे ही आपको पता पड़ा कि ये भूल करा, आपने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, 1 बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे ना, तो वो समझेगा मैं जो कर रहा हूँ मैं ठीक ही कर रहा हूँ। अगर उसको परिवर्तन होने की इच्छा नहीं होगी तो आप समझाएंगे, उसको खराब लगेगा। लेकिन जो सचमुच परिवर्तन करने की इच्छा रखेगा, जिसने ब्रह्मा कुमारी जीवन के महत्व को समझा है, तो वो आपको थैंक्स देगा। लेकिन सिर्फ मूड ऑफ होना थैंक्स देने की बात नहीं। किसी का मूड ऑफ होता है, हम कुछ नहीं कहें, वो भी हमारी भूल है। आज नहीं समझेगा, कल समझेगा, परसों समझेगा, कहना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम उसका कल्याण करना चाहते हैं, उसका परिवर्तन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जैसे बाबा हमको सिखाता है, कहीं पर आप सेवा करने के लिए जाते हो, तो पहले क्या करो, उस स्थान को पहले योग का सकाश दे दो। माना उस वातावरण को पहले शांत कर दो। जैसे खेती में जब बीज बोना होता है तो पहले हल जोतते हैं ना, तो ऐसे आपने योग के वाइब्रेशन दिए। लेकिन हम अगर किसी को समझाने देते हैं तो हमें पहले समझाने नहीं देनी। ये देखो बाबा सेवा और दिव्य सेवा में अंतर बता रहा है। क्या करने का है? पहले सबसे पहले हमको क्या करने का है, उसको पहले योग का दान देते रहो, योग के संकल्प भेजते रहो। जो आप वाणी से बोलना चाहते हैं उसको संकल्प द्वारा बोलते रहो। योग में बाबा की याद में स्थित होकर के उस आत्मा को पहले सूक्ष्म वतन में ले जाओ, शरीर सहित। वो सोई पड़ी है रूठ करके, कि वो रो रही है, कि वो जो कुछ भी कर रही हो, उससे हमें कुछ नहीं लेना। आप उसको उसी पोजीशन में, वतन में बाबा के पास ले जाओ, बाबा के पास में बैठ जाओ। बाबा, यह आत्मा आपकी बच्ची है, कल इसने देवता बनना है, पावन बन के ही जाना है, पुराना संस्कार कोई लेके नहीं जाएगा। आप मेरे द्वारा इस आत्मा को शक्ति दो।
परिवर्तन होने की, और परिवर्तन से पहले अपनी कमी को समझने की। कोई अपनी कमी नहीं समझता है। घर में 10 लोग होंगे, सब काम कर रहे होंगे, एक सो रहा होगा, एक खाली होगा, तो वो समझ ही नहीं रहा ये मेरी गलती है। पहले तो उसको रियलाइज़ होवे कि ये ठीक नहीं है। तो उसको रियलाइज़ कैसे कराएंगे? ठीक क्या है वो संकल्प दो, ठीक नहीं है वो मत संकल्प दो, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक क्या है? इस जन्म में, एक जन्म में तुम ब्रह्मा कुमारी बन के 21 जन्म नहीं 5000 वर्ष के 84 जन्मों का भाग्य बनाने के लिए आए हो। तो ये तुम्हें करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वो मत बोलो। नहीं से नेगेटिव हो जाएगा, उसको शक्ति पहुंचेगी नहीं। तो जब करेंगे तो आज नहीं तो कल, एक बार खराब लगेगा, 2 बार खराब लगेगा, 3 बार खराब लगेगा। अगर उस आत्मा का भाग्य होगा, उच्च पद पाना होगा, तो ज़रूर वो चेंज हो जाएगी। हमारा ख्याल है तो बाबा कहता है कि सिर्फ किसी की भूल पर सावधान करना इतने तक सर्विस नहीं है, परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुंचाएं। उनके अशुद्ध संकल्प को पहले भस्म कर दो। आपको मालूम है इसका ये अशुद्ध संकल्प है, पहले अपने योग पावर से उसको वहीं ख़त्म कर दो। और अशुद्ध संकल्प से जो कर्म बन गया है उसको वो अपने पुरुषार्थ से ख़त्म करेगी। अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। ठीक है, बाबा इसलिए कहता है वाणी द्वारा सेवा करना बड़ा आसान है, कर्मेंद्र द्वारा कर्मणा सेवा करना भी बड़ा आसान है, लेकिन सूक्ष्म सेवा करने के लिए हमें अपने मन को भी पूरा शुद्ध बनाना पड़ेगा। नहीं, अभी कुछ दिन हुए बाबा की डिवाइस में जब व्यक्त मुरली चल रही थी, बाबा ने कितना अच्छा बात कहा। मधुबन में संख्या से ज़्यादा आ जाते हैं और सूक्ष्म वतन में नहीं आ पहुँचते। क्यों? जबकि सूक्ष्म वतन में समय की सीमा नहीं, संख्या की सीमा नहीं, जोन की सीमा नहीं, सारे जोन सारे विश्व के सारे मिलके आ जाओ। वहाँ जाने को मेहनत लगती है, यहाँ तो कुछ नहीं। वहाँ से ट्रेन में बैठे यहाँ के उतर गए, वहाँ से फ्लाइट में बैठे यहाँ करके उतर गए। नहीं, तो बाबा कहता है जिसमें मेहनत लगती है वो करते नहीं, जो इजी है वो कर देते। तो भी अगर संख्या के अंदर, लिमिट के अंदर आएंगे, प्राप्ति आपको ही है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं समझाने की सेवा कर देंगे, लेकिन इसमें जो धैर्य चाहिए, समय चाहिए, अपनी स्थिति चाहिए कि योग सूक्ष्म रीति अपनी योग की शक्ति पहुँचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। अपने ऊपर क्या अटेंशन रखना है? बार बार वही बात उसके हमारे मन में ना चले, क्योंकि जो हम बार बार उसके लिए सोचेंगे वही वाइब्रेशन उसके पास जाएगा। तो आपने जितना भी उसको योग का दान दिया होगा वो वैसे के वैसे रहेगा। क्यों? नेगेटिव वाइब्रेशन ज़्यादा समय रह जाता है और ज़्यादा फोर्स से रह जाता है। वो आदत हो गई है कैच करने की, पॉजिटिव वाइब्रेशन का कैच करने की आदत नहीं है, इसलिए वो जल्दी समाप्त हो जाता है। तो हमारे पास नेगेटिव आए ना, कैसे भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, वो होए नहीं, ये हमारे को ध्यान देना है। न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है, यह हमारे लिए, अपने लिए कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है, तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए, सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। आप कहेंगे मैं इतना समझाती हूँ, इतना योग का दान देती हूँ, ये बदलता नहीं, ये बदलती नहीं। कारण क्या है? आपने बहुत मेहनत करी, एक मटका भर के अमृत रखा, और जो अशुद्ध संकल्प का एक बूंद जहर
उसमें डाल दिया, सारा बेकार हो गया। सिर्फ आपने 1-2 संकल्प ही करा, ज़्यादा भी नहीं करा। समझ में आया? तो इसके लिए मैं एक प्रैक्टिकल दादी गुलजार का एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार दादी बैठी ही थी अपने ही, यही शांतिवन की बात है, शक्ति भवन में बैठी हुई थी। हम लोग किसी काम से दादी के पास गए थे। एक बहन आई, दादी के जोन की, दिल्ली जोन की एक बहन आई। उसने कुछ कभी दादी को बोला होगा किसी काम के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर कुछ और माना कुछ डिस्टरबेंस हुआ। वो कितने समय तक दादी को क्या ना क्या, क्या ना क्या, क्या ना क्या बोलती रही, बोलती रही, बोलती रही। दादी एकदम जैसे बैठी थी उसी स्वरूप में, दादी का चेहरा ही चेंज नहीं। इसका मतलब मन का संकल्प चेंज नहीं, दादी वैसे ही बैठे रही। वो बहन बोल बोल के चली गई और लास्ट में ये भी कहा, हमें तो मालूम है ना आप चुप रहेंगी, कुछ नहीं बोलेंगी। वो भी बोल के चली गई दादी को। तो दादी को फिर भी वैसे ही। फिर हमने कहा दादी, हम तो किसी काम से गए, हम तो दादी से बात करेंगे, काम तो हमें भूल गया हम किस लिए गए थे। हमने कहा दादी, वो बहन इतना आपको बोली, इतना आपको बोली और आप एक शब्द भी नहीं बोले। तो दादी ने पता है क्या कहा? देखो, इनको कहती है ये दिव्य सेवा, दिव्य मूर्तियाँ। सुना कैसी दिव्य मूर्तियाँ होती है? उतरे ही उसी स्टेज में, जैसी स्टेज में, उसी मूड में, मूड चेंज नहीं, कुछ चेंज नहीं, बहन थोड़ा डिस्टर्ब नजर आती है, बस हो गया बात। मतलब दादी को रहम आ रहा है, बेचारी ये डिस्टर्ब है, इसको कैसे संतुष्ट करूं? वो रहम आ रहा है, ये क्या बोल के चले गए, क्या करके चले गए, वो नहीं। तो देखा दादी होगी कितने सूक्ष्म सेवा है। तो अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है कि उसकी परेशानी का या उसके नेगेटिव स्टेज का मेरे ऊपर असर ना हो। न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है। अर्थात उनका जो मन है ना, मन कभी भी उसका चेंज नहीं होगा। बाहर से भले ही वो आपके साथ में थोड़ा ठीक बोलने लगे, अंदर उसके मन में आपके लिए जितना स्थान होना चाहिए वो नहीं होगा। तो क्या होगा? उसका नुकसान किसको हुआ? उसको हुआ, माना हमको ही हुआ। जिसका बोझ खुद पर आ जाता है, अगर हमें उसको बोल के सावधानी दी लेकिन संकल्प द्वारा नहीं दी, तो वो बोझ हमारे ऊपर आता है और वही बोझ बंधन बंध जाता है। बाबा कहते हैं ना, आज दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, क्या होता है दुनिया में, क्या देख रहे हो? कोई पति बन करके, कोई बेटा बन करके, कोई पत्नी बन करके, कोई बच्ची बन करके, कुछ भी बन करके अपना हिसाब किताब ले लेते हैं। चाहे बीमारी के रूप में पैसा खर्च करा के चले जाएं, जो कुछ भी कर दें, कैसा भी चुप। तो क्या कहते हैं? ये मेरा संबंध ही नहीं है, ये मेरा संबंध ही नहीं है, ये मेरा कर्म है जो आज इस रूप में आया है। ठीक इसी प्रकार से हमारा लौकिक से नाता टूट गया, हम अलौकिक में आ गए। हमने अलौकिक में ही 84 जन्म खेल खेला है। लौकिक का जितना था पूरा हो गया, 84 जन्म खेल खेला है। तो जरूर है हमारा कर्मों का हिसाब किताब भी तो होगा ना। कोई महिमा करेगा, कोई गाली भी देगा, कोई एक्स्ट्रा सेवा भी लेगा, कोई एक्स्ट्रा सेवा भी देगा, सब करेगा। लेकिन वो किसको स्वीकार होना चाहिए? वो बाबा के पास जाना चाहिए। उसकी बुराई का मेरे ऊपर असर नहीं और रहम आना चाहिए। ये वशीभूत आत्मा है, मुझे इससे मुक्त करना है। और अगर कोई गुण है तो मैं प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये बाबा ने इसके अंदर भरे हैं, ये बाबा की देन है। नहीं,
हाथी को देखते नहीं, उसको केला कितना पसंद है, लेकिन उसको कोई केला देगा, उसके पीठ पर उसका महावत बैठा, मालिक बैठा है, वो क्या करेगा, सीधा सूंड द्वारा मालिक को दे देगा, फिर मालिक उसको ही केला देगा। ऐसे ही हमें सब श्रेय किसको दे देना है, बाबा को दे देने का। हम ना स्वीकार कर ले कि हमने इतनी अच्छी सेवा करी, तो इतना तो हाथी जितना तो बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो महारथी कैसे बनोगे। महारथी तो बनना सब चाहते हैं ना। तो कितनी अच्छी बात बाबा बता रहा है, जिसका बोझ खुद पर आता है वही बोझ बंधन बंध जाता है। इसलिए हे बच्चों, देखो बाबा क्या कह रहा है, हे शब्द का प्रयोग कर रहा है। सिर्फ बाबा हमारे को होवनहार देवी देवता के रूप में नहीं देख रहा, प्रेजेंट हमारे संपूर्ण रूप को देख के बाबा मुरली चला रहा है। हे बच्चों, खुद सावधान रहो। हे शब्द संपूर्ण जो रूप है ना हमारा देवी देवता का, उसके लिए यूज होता है। खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। खुद को किसी संकल्प में बांधो नहीं, औरों को डायरेक्ट ना दे करके पहले संकल्प द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन दो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। भाई सब सेवाधारी हैं, सब सेवाधारी हैं, चाहे सेंटर पे रह रहे हैं चाहे घर में रह रहे हैं, हम सब विश्व परिवर्तन की सेवा के निमित्त हैं। घर भी बाबा ने हमें सेवा स्थान बना के दिए हैं, जिसको हम ट्रस्टी बन के संभालते हैं, तो हम भी सेवाधारी हैं। बाबा ने हमें बिठाया है, बाबा जैसे हमें परिवार में रहकर चलना सिखाया है, बुद्धि को तोड़ करके, और जितना कार्य है वो तो निभाना ही है हमें, तो वो तो करना ही है। तो इसलिए बाबा कहता है वही दिव्य सर्विस करो, यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसे सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सेवा नहीं लेनी है। हम कभी मूड खराब ना करें, नहीं तो कई बार देखते हैं जो ज़्यादा तंग करते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, जो ज़्यादा मूड खराब करते हैं, उनको दादियाँ बहुत प्यार देती हैं। तो हम सोचते हैं हमें तो कभी भी, हम तो सारे दिन ठीक चलते, सब सेवा कर देते, कभी भी हमको दादियाँ बुला के टोली नहीं देते, प्यार नहीं करते, कुछ नहीं करते, तो हम भी अभी रूठ के दिखाएंगे। ये कोई अच्छी बात है? ये कोई अच्छी बात है? तो रूठोगे तो क्या होगा, हम दादियों से एक्स्ट्रा सेवा ले लेंगे, हमारा संस्कार खराब हो जाएगा। नहीं, तो कितनी अच्छी बात बाबा समझा रहा है कि फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी है। हमें मूड खराब नहीं करना, हमें गलत नहीं चलना, हम बाबा की मुरली अनुसार समझ के खुद को समझाते चलें, एक्स्ट्रा कोई हमारे पास मेहनत ना करे, नहीं तो उसको नंबर मिल जाएंगे, हमारे नंबर कट हो जाएंगे। तो हम तो यहाँ नंबर लेने आए, नंबर कट करने थोड़ी आए। कट तो सारे हो गए थे, माया ने कर दिए थे, 0 नंबर लेके आए थे। हम जब आए बाबा के पास तो आलू बस्ता, अभी तो क्या होगा, भर के जाएंगे ना, खाली खाली आए थे ना, अभी तो भर के। अच्छा, कितना अच्छा पॉइंट है। भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए, जिसको बाबा कहता है जाने अनजाने, भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उससे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना। कोई हमें समझाए तब हम चेंज हो, या हमारा करेक्शन करें, उसको नंबर मिल जाएंगे। हम अपने नंबर किसी को क्यों देंगे? क्यों हम मुरली नहीं सुनते, हमको चिंतन करना नहीं आता, हमारा बाबा से प्यार नहीं, हम भाग्य को नहीं समझते, पद की हमें नॉलेज नहीं। क्या नहीं है बताइए, क्या नहीं है? और जो नहीं है वो भी मुरली द्वारा मिल रहा है, जो नहीं है वो भी बाबा अमृत वेले दे रहा है, सब दे रहा है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाबा नहीं दे रहा हो। तो बाबा कह रहा है, तो भल कभी कोई अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपने बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना है। एक दिन के लिए नहीं, दोबारा वो होना ही नहीं चाहिए।
जिसके लिए मम्मा हमारी कहती थी पुरुषार्थी वह जो एक बार भूल हुई दोबारा रिपीट ना हो। पुरुषार्थी का मतलब नहीं भूल कर दो पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी कोई डनलप का तकिया नहीं, अपने को थोड़ा सा बचाने के लिए नहीं। पुरुषार्थी शब्द अलर्ट करने के लिए है, जो जाने अनजाने हो गया दोबारा ना हो। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से, जस्ट इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। उसको फीलिंग नहीं आएगा मेरी तो गलती नहीं है, गलती उसको है, तो अभी दादी मुझे इशारा दे रही है। या लौकिक में कहेंगे माँ बाप मेरे को ही बोलते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते, नहीं, वो समझेगा, बात को समझेगा, समय को समझेगा, परिस्थिति को समझेगा, सामने वाले के साथ जिसके साथ मेरा कुछ हुआ है उसको समझेगा। मुझे बनना है। इशारा उसको ही दिया जाता है जो समझदार है, कर सकता है। ये समझ के हमें हमारा परिवर्तन करना है, मूड नहीं खराब करना है, फीलिंग में नहीं आना है मुझे क्यों बोलते हैं। हाँ, तुम्हें श्रेष्ठ पद पाना है, इसलिए तुमको बोल नहीं रहे, इशारा मिल रहा है तुम्हारे को, बोल थोड़ी रहे हैं। एक बार की अच्छी बात सुनाती हूँ बाबा की। अव्यक्त बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा रात रात आता था। ये 69 जून या जुलाई की बात है। तो मधुबन में हर डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। तो बाबा ने वहाँ सेवा के निमित्त हमको दिया हुआ था अनाज साफ करने की सेवा। अनाज तो कोई कम नहीं होता ना, तो अनाज साफ करने की सेवा। तब शांति स्तंभ का अंदर का फर्श मार्बल का नहीं बना था, लेकिन बाहर का था, सीमेंटेड था। तो वो जो अनाज होता था वो पहले निकाल के सुखाना पड़ता था। गेहूं को तो धोना भी पड़ता था, या तो धो के सुखाते थे या तो साफ करके कैसे भी करके। तो जो हमको सेवा साथी साथ में मिले थे उनमें से एक जितना भी उसको कम जिम्मेवारी दे दो, पहला उसको स्थान दे दो, सम्मान दे दो, वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। तो एक बार मैंने बड़ी दीदी को, दीदी सब संभालती थी ना यज्ञ को, बड़ी दीदी को जाके कहा दीदी मुझे कोई सी भी ड्यूटी दे दो, मैं अनाज साफ करने के नहीं दूंगी, बेकार वो आत्मा शांत होती है, सबको अशांत करती है। तो दीदी मेरे मुंह को बोलती है, देखती है, कुछ नहीं बोली। तो मैंने दीदी को कहा दीदी आप बोलते क्यों नहीं हो, मैं ये चाबी आप ले लो, आप जिसको भी ये सेवा दो, मुझे कुछ भी दूसरी सेवा दो। तो दीदी बोली हर सेवा में तुझे 200 लोग मिलेंगे। हम उस समय 200 भाई बहन थे यज्ञ के अंदर, तुम्हें 200 लोग मिलेंगे, तो कभी कुछ होगा, तुम सब सेवा छोड़ के क्या करेंगे, हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे। मैं चुप हो गई। तो दीदी बोली ठीक है आज तो बाबा आएगा, अगर आज रात को बाबा सब चार्ज वालों से बात करेगा तो तुम अपनी बात बाबा को बोल देना, बस ठीक है, और कुछ चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ, बाबा से पर्सनल मिलने को मिलेगा। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। जब मेरा टर्न आया तो बाबा ने पूछा कुछ कहना है। मैंने कहा हाँ बाबा ऐसे ऐसे होता है, कुछ भी करो। मैंने बता दिया जो कंप्लेन मेरे पास था। बाबा ने कहा आप क्या करो, जिस दिन अनाज साफ करना है, जो आत्मा संतुष्ट नहीं होती है वो उसको चाबी दे दो, उसको बोलो ये सेवा साथी हैं, ये चाबी है, ये काम होना है, आप करा दीजिए, जब हो जाए चाबी मुझे दे देना। आप वहाँ जाओ ही नहीं, काम पूरा हो गया। ये सचमुच उसके बाद कभी भी समस्या नहीं हुई। वो समझा मैं ही इंचार्ज हूँ, वो करता रहा। मैं तो इतनी हल्की हो गई, मुझे और उस समय में दूसरी सेवा करने को सुविधा हो गया। तो देखो बाबा को हमें फॉलो करना है कितना युक्ति से। हिंदी में एक कहावत करते हैं ना, सांप मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे, ऐसे युक्ति से चलो। लोग सांप को मारने के लिए लाठी को पीटते रहेंगे, लाठी टूट जाएगी, सांप निकल जाता है। तो हम लोग भी
ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक हो जाएगा करते रहते, युक्ति को नहीं समझते। उसको सीट चाहिए थी, सम्मान चाहिए था, दे दो, तुम देखो ही नहीं, तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं, तुम्हें अनाज सफाई से मतलब है, अनाज साफ मिलना चाहिए, काम बता, और तुम्हें क्या करने का, कोई करे। तो बाबा कहता है बुद्धि योग बल से सदैव अपने को करेक्ट कर देना है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सेवा करने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए, सेवा करने के लिए धैर्य बुद्धि चाहिए, सेवा करने के लिए योग की पावर चाहिए, सेवा करने के लिए पहले स्वयं धैर्यवत होकर के वो स्थिति चाहिए। सेवा स्थूल करना आसान है, वानिकी करना आसान है, लेकिन किसी का परिवर्तन करना ये भी एक सूक्ष्म सेवा है, और वह सूक्ष्म सेवा स्वयं से शुरू होती है। हर सेवा स्वयं से शुरू होती है। इसलिए यह हमें सदा याद रखें, पहले मुझे बदलना है, फिर औरों को। हमारा स्लोगन कौन सा है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कि हमारा स्लोगन है विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। क्या है हमारा स्लोगन? तो स्लोगन को सिर्फ स्लोगन करके ही मत छोड़ दो, स्लोगन को स्वरूप बन करके चलाओ और चलो, तो ये दिव्य सेवा हो जाएगी। कभी भी कैसी भी आत्मा हो, पहली बात हमारे संकल्प में नकारात्मक सोच समाप्त हो जाना चाहिए, भावनाएं समाप्त हो जानी चाहिए, दृष्टि समाप्त हो जानी चाहिए, स्वप्न समाप्त हो जाने चाहिए। ये चारों चीज़ तब समाप्त होंगे जब सारे दिन की दिनचर्या में हमारे पास व्यर्थ नहीं आएगा। कोई कहता है बहन जी नेगेटिव तो नहीं आता लेकिन व्यर्थ आ जाता है। आपको मालूम है बहुत अधिक व्यर्थ नेगेटिव में चेंज होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल देते हैं। ये फलाना सामने वाला बदल ही नहीं सकता है, चाहे जो भी कुछ हो जाए इसने ऐसे ही रहना है, तो क्या होगा? वो कभी भी नहीं बदलेगा। नहीं, ये आपकी बोली से नहीं बदलेगा। कल पहले बदला था, अभी भी बदलेगा, कल बदलेगा। कल पहले बदला था तभी तो ये देवता बना था। इसमें कोई तो गुण है जो बाबा ने इसको स्वीकार किया है, तो ये भी तो 33 कोटि देवी देवताओं में ही पूजा जाएगा ना। तो उसके संपूर्ण स्वरूप को याद रखो। किसी के भी संपूर्ण स्वरूप को याद रखना, अपने मन को व्यर्थ से मुक्त करना है। और जितना व्यर्थ से और विकल्पों से हम, विकल्प अलग चीज़ है, वो नेगेटिव चीज़ है, विकार है, लेकिन व्यर्थ को विकार नहीं समझते हम। नहीं, जैसे आलस से हमारे सब गुणों को समाप्त कर देता है, ऐसे व्यर्थ हमारी सब शक्तियों को समाप्त कर देता है। एक्स्ट्रा व्यर्थ नेगेटिव में चेंज हो जाता है, क्योंकि वो फाइनल हमारी स्टैम्प बन जाती है ना। ये हो ही नहीं सकता है। ये जो इस तक अपनी बुद्धि को मत ले जाओ, बुद्धि को इतना दिव्य बना के रखो, सब हुआ था, सब हो रहा है, सब होगा। क्यों? शिव बाबा करा रहा है। तब रिजल्ट क्या होगी? सतयुग में हमारा क्या होगा? हम किसी का वर्षा लेंगे कि हम किसी को वर्षा देंगे? ना वहाँ बच्चा बाप का वर्षा पाता है, ना वहाँ बाप बच्चे को वर्षा देता है। वो क्यों? यहाँ हमने अपना सब कुछ बाबा के साथ जोड़ा है, किसी आत्मा के साथ जोड़ा नहीं। वो कब जुड़ेगा? जब हमारी बुद्धि, हमारे संकल्प व्यर्थ और नेगेटिव और व्यर्थ से मुक्त हो गए। नेगेटिव से फिर भी मुक्त हो जाते, व्यर्थ से नहीं होते। अभी हमें दिव्य सेवा करने के लिए
स्वयं को क्या करना पड़ेगा, किससे मुक्त करना पड़ेगा, व्यर्थ से मुक्त करना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों